नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल एक बार फिर चर्चा में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में जहां छत्तीसगढ़ टॉप 4 राज्यों में शामिल हो चुका है, वहीं बघेल सरकार रोजगार देने में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार मिशन रोजगार से 15 लाख नए रोजगार सृजन कर अब युवाओं को नौकरी देने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिससे छत्तीसगढ़ मॉडल विकास का मॉडल बने। सवाल है कि घटती बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ के विकास की क्या पहचान बनने जा रही है? क्या आर्थिक उन्नति की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है? छत्तीसगढ़ की सियासत में मुद्दा विहीन क्या बीजेपी अब नजर आने लगी है? छत्तीसगढ़ मॉडल देश के लिए क्या उदाहरण बनने वाला है? मिशन रोजगार से छत्तीसगढ़ देश में क्या नंबर 1 बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ देश में चौथे नंबर पर है। इसी के साथ प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को देश में पहले नंबर पर लाने के लिए मिशन रोजगार का गठन कर 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सरकार का मिशन के तहत 15 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है, जिससे विपक्ष का एक मुद्दा बैठे बिठाए छिन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हाल ही में जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे नंबर पर है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4% है। गुजरात 1.6% के साथ कम बेरोजगारी वाला दूसरा राज्य है। पड़ोसी राज्य ओडिशा 1.6% के साथ तीसरे क्रम पर है। मध्य प्रदेश 3.4% के साथ 7वें नंबर पर है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1% बताई गई है। उत्तर प्रदेश में 4.9% की बेरोजगारी दर है। असम 5.8% के साथ 12वें नंबर पर है। राजस्थान में 27.1%, झारखंड में 17.3%, बिहार में 16% बेरोजगारी की दर रही है। छत्तीसगढ़ को इस मंजिल तक पहुंचने में सालों लगे हैं। सरकार का तर्क है कि प्रदेश में समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 3 साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपज के संग्रहण एवं वैल्यू एडिशन। सरकार का तर्क है कि प्रदेश में विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही, तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। अब नए आंकड़ों के मुताबिक जहां देश में बेरोजगारी दर में लगातार चिंताजनक उछाल है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.1% है। टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रोजगार परक योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हो रही हैं, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को मिलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आर्थिक उन्नति भी छत्तीसगढ़ में हो रही है। साथ ही साथ युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है, उससे उनके परिवार भी चल रहे हैं और बेरोजगारी दर भी कहीं न कहीं अब स्वस्थ होती हुई दिखाई दे रही है। रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नितिन जी आप ही से, कैसे संभव हो पा रहा है? छत्तीसगढ़ में कैसे रोजगार दे पा रहे हैं? और भविष्य में ये जो 15 से 20 लाख नौकरियों को सृजन करने की योजना है, रोजगार देने की जो योजना है, कैसे खाका तैयार हुआ है? इसका क्या प्लानिंग है? नितिन जी। देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जनकल्याणकारी योजनाएं, उनकी नीतियां निरंतर इस और सरकार ने काम किया है कि किसी भी तरीके से हम बेरोजगारी पे नियंत्रण करें। हम कोरोना की पहली और दूसरी लहर की बात करें, जब पूरा देश अर्थव्यवस्था के नाम से टूट रहा था और लोगों की नौकरियां जा रही थी, जब भी छत्तीसगढ़ ने लोगों को काम देने की
दिशा में काम किया। हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम सीधे किसानों तक के, उनकी जेब तक के पैसा पहुंचा रहे हैं। गोधन न्याय योजना ने एक क्रांति लाई है छत्तीसगढ़ में रोजगार की दिशा में, जिसमें महिला स्व सहायता समूह और जो गौपालक हैं उस क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के, वो गोबर को 2 रुपए किलो में बेच रहे हैं, जिसको सरकार जिससे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाकर उसका उपयोग कर रही है। निश्चित तौर पर CMIE के आंकड़े हैं, जो कि 45 वर्षों से लगातार ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था जो है ये सर्वे करती है आर्थिक आधारों पर और अन्य स्थितियों का विश्लेषण करते हुए, तो उसमें छत्तीसगढ़ को देश के 4 राज्यों में 4थे नंबर पर गिना गया है, जिसमें कि बेरोजगारी के आंकड़े कम है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैं बात करूं, सितंबर 2018 में 22.02% बेरोजगारी की दर थी, जो कि आज खुशी की बात है, ये तो उल्लास का समय होना चाहिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और बीजेपी वालों के लिए भी, कि आज बेरोजगारी की दर 2.1% है। ये हम नहीं कह रहे, CMIE के आंकड़े भी कह रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ रुक भी नहीं रहे हैं, हम यहाँ इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि हमें और भी काम करना है, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को इसका CEO बनाया गया और 1 माह के भीतर इसकी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसमें आने वाले 5 सालों में 15 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी कैसे दी जानी है, सरकार उस दिशा की ओर भी अपने कदम बढ़ा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये आंकड़ों में और सुधार होगा। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छत्तीसगढ़ से चिंता नजर आ रहा है, बेरोजगारी, जिस मुद्दे पर लगातार आप लोग कोशिश कर रहे थे सत्ता पक्ष को घेरने की, अब वो भी हाथ से जा रहा है क्या? बल्कि दिख तो ये रहा है कि भ्रष्टाचार के नए आयाम, जो अभी मेरे मित्र गोबर के बारे में बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, तो एक नया चारा घोटाले के तरफ गोबर घोटाला हुआ है। और जिस एजेंसी की बात कर रहे थे, उस एजेंसी ने सिर्फ ये कहा है कि मनरेगा में जो क्रियान्वयन होता है, वो क्रियान्वयन का उन्होंने पॉइंट दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी चतुराई से उसको इस प्रकार से पेश किया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 2% रह गई है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, छत्तीसगढ़ में चौक चौरा पर बेरोजगार इंजीनियर खड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के चौक चौराहे पर जो पुलिस की भर्ती होनी थी उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। रोजगार के नाम पर ऐसा झूठ बोला कि 14,000 हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, असम चुनाव में बोल के आ गए, नियुक्ति हो गई है। और जब वो बेरोजगार सड़कों पे दौड़ रहे थे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस बेरोजगारी भत्ता का कोई अता पता नहीं है। और ऊपर से बेरोजगारी नहीं बचे ना उनके लिहाज से, तो किसको देंगे भत्ता? नहीं, उनके नजरों में हमने ऐसा बोला ही नहीं है बेरोजगारी भत्ता नहीं बोलते हैं। नहीं, हम तो रोजगार देंगे। लौट रहा हूँ नितिन जी, लौट रहा हूँ। बेरोजगारी कम हुई है नितिन जी, लौट रहा हूँ। नितिन जी, पहला कमेंट तो आने दीजिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बोलिए कम हुई है जी। हाँ, इनके कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी कम हुई है, क्योंकि कमीशन और दलाली में लग गए हैं। इनके जो नेता मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार OSD बन गए हैं, उनकी बेरोजगारी कम हुई है। लेकिन आम जनता की बेरोजगारी कम नहीं हुई है और बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो रोजगार इनको देना था, नर्स को हटा दिया इन्होंने मेडिकल कॉलेज से, जो संविदा में नर्स रखे गए थे। जो मंत्रालय में संविदा कर्मचारी हमने नियुक्त किए थे, उन कर्मचारियों को इन्होंने निकाल दिया है। तो दुर्गा यह कि लगातार इनका दमन और शोषण चल रहा है, लोगों को बड़े लेवल पे इन्हें नौकरी से हटा रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब मोदी जी कहते थे कि स्वरोजगार के माध्यम से अगर कुछ मैं लौटूंगा सर आपके पास, लौटूंगा। हंसी उड़ाते पकौड़ा तलना तो हंसी उड़ाते थे सोशल मीडिया के माध्यम से। अब ये किनने वाला नितिन जी, सुनिए, ये डिबेट की नहीं नितिन जी सुनिए ना भाई साहब, पहला कमेंट आने देंगे कि नहीं आने देंगे? आपके अभी पर्याप्त शुरुआत ही हुई ना सर, पहला कमेंट आपसे लिया है, अब पहला कमेंट राजीव जी से ले रहा हूँ। जितनी भी चीजें आप नोट डाउन करके रखें ना, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा, आप सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। डिबेट तो चलने दीजिए ना। देखिए, अभी तो रवि जी के पास मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, आप दोनों में उलझ कर ले जाऊंगा तो वक्त खत्म हो जाएगा।
राजीव जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं फिर रवि सर के पास हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सरकार कहती थी कि हम बेरोजगारी का सृजन, रोजगार का सृजन करेंगे, नई भर्तियां करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो तीनों बातों पे सरकार पलट चुकी है, प्रोपेगेंडा से बोल रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज ही समाचार पत्रों की सुर्खियां थी कि गांव के गांव खाली हो गए, लोग पलायन कर गए, लोग दूसरे राज्यों में ईटा भट्टों में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार जो कहती है उसके विपरीत स्थिति है, बेरोजगारी का दर लगातार। राजीव जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा चला गया? बिल्कुल नहीं, आज भी यह मुद्दा है। जिस प्रकार से शराबबंदी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है। ठीक, मैं लौटूंगा इसके साथ, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल लेकर आपके पास लौटूंगा। एक कमेंट रवि सर से ले लेता हूं। नितिन जी आपके पास आ रहा हूं। रवि भोई साहब, कैसे देखते हैं प्रदेश में जिस स्थिति पर अभी हम योजनाओं को देख रहे हैं, चाहे विपक्ष लाख सवाल खड़े करता हो, लेकिन अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो वाकई में अगर गोधन न्याय योजना का जिक्र होता है तो फिर लगता है कि हाँ, प्रदेश में कुछ स्तर पर इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है और कई योजनाएं ग्रामीण परिस्थितियों में सुदृढ़ बनाती हुई आर्थिक तंत्र को नजर आ रही है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, अब जिस 15 से 20 लाख रोजगार के सृजन की बात हो रही है, क्या ये सिर्फ ग्रामीण आधार पर संभव हो पाएगा या फिर इसमें अब नजर और झलक कुछ और भी आएगा? देखिए, पहले तो बेरोजगारी दर पे बात करें जो कम हुई है जी। छत्तीसगढ़ रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और यहाँ कम से कम 70% का ले लें तो यहाँ जो आर्थिक आधार है वो किसानों पे या कृषि पर आधारित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। तो निश्चित तौर से जो पिछले 3 साल में रूरल बेस्ड इकोनॉमी बनी है, चाहे वो गोधन योजना हो, चाहे नरवा घुरुआ हो या बारी योजना हो, या फिर वनवासियों के लिए जो योजना बनी है तेंदुपत्ता संग्रहण की नीति, निश्चित तौर से इसमें लोगों को रोजगार मिला है और इसी वजह से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कम बता रही है। दूसरी बात, भूपेश सरकार के आने के बाद कई सरकारी सेक्टर में भी चाहे वो पीएससी के माध्यम हो या दूसरे माध्यम से हो, सरकारी नौकरियों के द्वार भी खोले गए हैं, चाहे पुलिस का हो या शिक्षकों का हो। भले ये बात अलग है कि अभी अपॉइंटमेंट के नहीं है प्रोसेस और उनके विवाद की स्थिति ये अलग है, लेकिन रोजगार के अवसर खुले हैं और गांव में जो रोजगार मिलना चाहिए वो मिले हैं। और जो किसान न्याय योजना है उसके तहत इकोनॉमी बढ़ी है और उसके जो बिजनेस सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए वो भी उपलब्ध हुए हैं। इसलिए आपको दिख रहा है जो रोजगार की दर है वो काफी कम हुई और उसका बेरोजगारी का ग्राफ यहाँ पर गिरा है। लेकिन रवि जी, अब ये जो नया मॉडल तैयार किया गया है, अब जो रोजगार मिशन तैयार किया गया है, 15 से 20 लाख रोजगार सृजित करने की बात है, 5 लाख का एक रोडमैप तैयार होगा, उसमें क्या लग रहा है, सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही फोकस होगा या फिर उसमें भी झलक कुछ और दिखाई देगी? अब हमें देखिए, अभी तक कहा जा रहा है सिर्फ इस सरकार ने गांव में ही रोजगार सृजन का काम किया और जो शहरी इलाकों में रोजगार होना चाहिए, पढ़े लिखे जो एक्सपर्ट हैं आईआईटी या दूसरे जो टेक्निकल सेक्टर में काम किए उनके लिए रोजगार के अवसर सृजन नहीं हुआ है। तो इस रोजगार मिशन के तहत जो चाहे टेक्निकल होना है या फिर कोई हब बनाना है, जो पढ़े लिखे हैं जिनको बड़े रोजगार जिनको मिलना चाहिए, जिनको योग्यता के अनुसार वो हो सकते हैं इसमें सृजन हो और लोगों को चाहे यहाँ आईटी पार्क डेवलप हो जाए या दूसरे सेक्टर में इंजीनियरिंग सेक्टर में काम हो, तो निश्चित तौर से इससे भी एक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा सर आपके पास। नितिन बंसाली जी, आप कई सारे सवालों के जवाब देना चाह रहे थे, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, मेरा कोई सवाल नहीं, आप अपने जवाब दीजिए। राजीव जी, उम्मीद करता हूं कि जैसे नितिन जी आपको टोक रहे थे वैसे अब आप नहीं टोकेंगे। नितिन जी बोलिए। सबसे पहले इतने आरोप लगाए तो एक आरोप मेरा भी, आरोप क्या है तो सत्य बोल रहा हूं मैं, इनके जैसे झूठ बोलना और जुमले करना हमारी आदत नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, राजीव जी, कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उसका यदि हम अनुपात निकालें तो छत्तीसगढ़ में ही 28 लाख लोगों को 6 साल में 7 साल में रोजगार मिल जाना था, नहीं मिला क्योंकि आपकी नीति ही नहीं थी। अभी ये कह रहे थे कि पलायन हो रहा है, ईटा भट्टे में काम करने जा रहे, झूठ बोल रहे, पलायन हुआ था कब?
बीजेपी के शासनकाल में। कोरोना काल के समय लाखों लोग जो ट्रेनों में, पैदल, बसों में जो वापस आए, मैं ये बता दूं ये वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ में रोजगार न मिलने की वजह से अन्य राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे थे। निश्चित तौर पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं रोजगार देने की दिशा में, निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलती भी नजर आ रही है। चाहे हम लघुपज वनोपज संग्रहण की बात करें, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करें, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, नई उद्योग नीति की बात करें, हर जगह पर हमने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि इसमें नए रोजगार सृजन हो। 5 वर्षों के लिए जो योजना भी बनाई है हमने, ये 5 वर्षों में 15 लाख युवाओं को हमें नौकरी देनी है। निश्चित तौर पर इसमें जैसा कि अभी रवि भोई जी से भी आपने प्रश्न किया और उन्होंने भी जवाब दिया, तो मैं बताता हूं कि शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को इसमें बिल्कुल महत्व दिया जाएगा और हमारा उद्देश्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिल सके। इसकी कार्य योजना भी 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको भी हम आपके सामने टीवी पर रखेंगे और न्यूज में जरूर बताएंगे कि इस कार्य योजना के तहत हम कैसे काम करें। वो 10 लाख युवाओं को जो रोजगार भत्ते देने का सवाल था, राजीव जी ने भी खड़ा किया और बीजेपी के अध्यक्ष ने तो राहुल गांधी जी को पत्र भी लिख दिया था, उसका भी जवाब दीजिए नितिन जी। 5 लाख लोगों को तो हमने रोजगार दे दिया 3 सालों में, ये आंकड़े बोलते हैं। वो तो भत्ते का जिक्र कर रहे हैं। 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया। आप समय दीजिए तो मैं बता दूं पूरा डिटेल की किस जगह पर कितने रोजगार। भत्ते का जिक्र कर रहे हैं, नहीं भत्ते का जिक्र, बेरोजगारी भत्ते का जिक्र नहीं, ये घोषणा पत्र में हमने नहीं कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर हाँ हम रोजगार देंगे ये जरूर कहा। ये तो इनको तो कहने का अधिकार नहीं है। हम जब सत्ता में आए 2018 में, तब इस छत्तीसगढ़ में 40 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड बेरोजगार थे। आज तो खुश होना चाहिए। और ये हम रहे ना, इनको मैं बोलता हूँ कि भाजपा में कितने बेरोजगार है भाई, बोलिए राजीव जी बोलिए। गाय खरीद ले, गाय खरीदने के बाद तो गोबर जो है हम खरीद लेंगे 2 रुपए किलो में, तो हो सकता है इनको भी ठीक है मिल जाए। राजीव जी जवाब दीजिए। जी देखिए, बड़ी सुंदर राजीव गांधी न्याय योजना, सोनिया गांधी योजना, राहुल गांधी योजना, प्रियंका योजना, ये योजनाओं के बनाया है। और इनका जो प्रोपोगंडा है ना, DPRO डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, ये लोगों को ठूस रहे हैं और इसके ऊपर घोषणा पत्र जो था राजीव जी, उस घोषणा पत्र की कॉपी क्यों नहीं कहीं आप लोगों ने सार्वजनिक की जिसमें लिखा हुआ था बेरोजगारी भत्ते का? उसको जारी करिए ना सर। हाँ, वो पता नहीं, 2,500 रुपए घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था। अरे तो वही घोषणा पत्र कहाँ है, उसकी कॉपी दिखाइए ना। तो भाई वो क्यों बीजेपी जारी नहीं कर रही है? पार्टी ने 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे तो उसकी कोई कॉपी तो होगी ना आप लोगों के पास, उसमें कहीं लिखा होगा कि हाँ ये बेरोजगारी। वो तो नकार रहे हैं। नितिन जी ने नकार दिया, नितिन जी के पार्टी ने नकार दिया कि हमने कहीं बेरोजगारी भत्ते का जिक्र नहीं किया। अरे वही तो सब नकार दिए हैं, शराबबंदी भी नकार दिए हैं और बोनस भी नकार दिए। अपराध ये तो ये जुमला है, ये कांग्रेस पार्टी जुमले के भरोसे में बैठी हुई है। भारतीय जुमला पार्टी के लोग जो इस पार्टी ने गंगा जल में घोषणा की थी, ठीक है। मैं वापस से मूल मुद्दे पर आता हूँ। कई सवाल उठते चले जाएंगे। मैं लौट रहा हूँ। जी बोलिए। गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग पलायन कर गए, उनसे खाली हो गए थे भाई। योजना का क्या हुआ? गांव के लोग पलायन क्यों हो रहे? आज हर अखबार की मुख्य सुर्खियां हैं कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, ताले लगे हैं गांव के गांव में। और ये इनके मंत्रियों को, इनके मंत्रियों के पत्नियों को, इनके मंत्रियों के सालों को आपको। पर्सनल मत जाइए राजीव जी, पर्सनल मत जाइए। मैं लौटूंगा आपके पास राजीव जी। ये उस तरह की चर्चा का मंच नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास। रवि भोई साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, पूरे देश में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या अब आपको लग रहा है जिस मिशन का जिक्र अभी हम छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आर्थिक मजबूती के लिए कर रहे हैं, वो मिशन अब आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की तरफ अग्रसर होगा? सवाल इसलिए ये होता है क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की चीजों को लगातार राष्ट्रीय परिदृश्य में पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो इस तरह से आत्मनिर्भरता के मंच के साथ छत्तीसगढ़ के उत्पाद को और ज्यादा बाजार मिले, उन्हें और ज्यादा सफलता हासिल हो, इस लिहाज से अब काम होगा। रवि भोई सर,
निश्चित तौर से देखिए, बस्तर में कई प्रोडक्ट बनते हैं, इमली है, काजू है, उसकी मार्केटिंग शुरू हो रही है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर भेजने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में चाय बागान, चाय का प्रोडक्शन हो रहा है जसपुर में, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ जो कांकेर में सीताफल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिल रही है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और दूसरे प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए बात हो रही है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कई जो संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच रही, राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिल रही। तो अब आप देखें यहाँ पे जो गोधन योजना है उसको कई राज्यों ने अपनाने की बात की, उसको उस मॉडल को अपनाने की बात कर रही है और इस बार तो उसको जो 26 जनवरी के परेड में उसको प्रदर्शित भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर योजना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और उसको और यहाँ के जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, आगे आ रही हैं और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पूरे देश में काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में उसमें पीछे नहीं है। जी मैं लौट रहा हूँ नितिन जी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल राजीव जी उठा रखे थे और वो सवाल कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर जायज भी नजर आता है। आदिवासियों के पलायन को लेकर कई बार रिपोर्ट्स हमने भी दिखाई, कई बार सवाल भी उठे हैं। क्या उन आदिवासियों को रोकने के लिए कुछ और स्तर पर काम करने की आवश्यकता है? हमने मंत्री की प्रतिक्रिया भी एक बार सुनी थी, जिन्होंने कहा कि ये होता रहता है, कुछ दूसरे प्रदेश के हमारे आते हैं, हमारे प्रदेश के कुछ दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो हमारे प्रदेश के दूसरी जगह न जाए, उन्हें यहीं पर उस स्तर पर काम और सुलभता से मिलता रखे, उस दिशा में भी अब थोड़ा काम और आगे बढ़ रहा होगा। नितिन जी, तो दीपेश जी कि 15 सालों में इतने लोग पलायन कर गए थे छत्तीसगढ़ से, ये जानकारियां आपको कोरोना काल के दौरान हुई, जब वो लोग बसों से, रेलों से और पैदल जब हमारे प्रदेश में वापस आए, जब अरे यार बीच में मत बोलो, तो ये जब वापस आए तब पता चला कि किस तादाद में छत्तीसगढ़ से लोग जो है कमाने खाने बाहर गए थे। हमारा मूल कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ उसी कोरोना काल में नितिन जी छत्तीसगढ़ से जितने नहीं उसी कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से जितने लोग पलायन गए उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी, क्योंकि वो दूसरे प्रदेश के पलायन छत्तीसगढ़ से किसी ने नहीं किया। नहीं, जो दूसरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ में काम करने आए थे, जो दूसरे प्रदेश से वापस छत्तीसगढ़ लौटे और जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे वो दूसरी जगह गए। सारे समाचार पत्रों में छत्तीसगढ़ में काम करने वाले लोग दूसरी जगह गए थे जो कोरोना काल में वापस आए, तो ये पता चला कि कितना पलायन 15 वर्षों में हुआ। किसानों को, आदिवासी भाइयों को, आदिवासियों के लिए भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार लगातार चला रही है और ये जो मैंने आपको बताया रोजगार मिशन का जो गठन किया गया, इसमें निश्चित तौर पर आदिवासी भाइयों को भी फोकस किया जाएगा। बस्तर में आप देखिए संग्रहण में इसमें कितने रोजगार नए सृजन हुए, इसके बारे में ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम ही है विरोध करना, बेतुकी बातें करना, मुद्दा। ठीक है राजीव जी, समय अभाव है, 30 सेकंड में एक कमेंट आपका चाहिए। विपक्ष अब इस तरह के मुद्दों से जिस तरह अब उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं, कोई और नए मुद्दे ढूंढने की कोशिश होगी? बिल्कुल नहीं है, ये मुद्दा स्टैंड बाई है, शराबबंदी का मुद्दा स्टैंड बाई है, बेरोजगारी का मुद्दा स्टैंड बाई है। तो सर नजर क्यों नहीं आता? आप लोग तो धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हैं। बिल्कुल हम लड़ रहे हैं, बेरोजगार कहाँ लड़ते हैं सर? सड़कों पर तो धर्मांतरण का मुद्दा दिखाई देता है। दिखता नहीं, वो तो है ही है, इतने सारे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्मांतरण तो सरकारी संरक्षण में हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ बन गया है, अपराध की शरणास्थली बन गई, अपराध गढ़ बन गया है। ठीक है सर, इससे ज्यादा समय है नहीं, चाहे कुछ भी हो, कहीं न कहीं इस स्तर पर तो अब देश में स्वीकार्यता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश में स्वीकार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिन 15 से 20 लाख रोजगार के सृजन का जिक्र हो रहा है वो किस रोड मैप के तहत होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।